सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 14 जुलाई 2025, 14 जुलाई 2025 सोमवार मंडे का है दिन। और दोस्तों, ये शुरुआत होगी एक नए हफ्ते की, और एक ऐसा हफ्ता जिसमें आने हैं निफ्टी 50 के बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉप स्टॉक्स हैं उनके नतीजे। आज यानी कि सोमवार को आएंगे HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजे, कल HDFC लाइफ के नतीजे यानी मंगलवार को आएंगे, वेडनेसडे बुधवार को टेक महिंद्रा के नतीजे हैं, बृहस्पतिवार को नतीजे आने हैं एक्सिस बैंक, जियो फाइनेंशियल्स और विप्रो, आईटी स्टॉक विप्रो के। शुक्रवार को बादशाह के नतीजे आना है, बादशाह यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साथ JSW स्टील के भी नतीजे हैं फ्राइडे को। और दोस्तों, सैटरडे को तो दो बैंकिंग दिग्गज, HDFC बैंक सबसे बड़ा वेटेज वाला स्टॉक बैंक निफ्टी में और इवन निफ्टी 50 में, और साथ में ICICI बैंक के भी नतीजे शनिवार को आने हैं। तो भाई, ये हफ्ता वोलेटाइल हफ्ता हो सकता है। जी हाँ, जब इतने बड़े स्टॉक्स के नतीजे आने हों तो एक बड़ा हफ्ता, एक बड़ा वोलेटाइल हफ्ता होना तो चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि क्या मार्केट वीक हो गई है। प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है कि निफ्टी 50, अगर बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स की ही बात करें तो वो वीक हो गया है। खैर, क्यों वीक हो गया उस पर चर्चा करते हैं आज, और क्या लेवल्स रह सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी FIIs और DIIs के, क्या करके गए हैं FIIs और DIIs। FIIs विदेशी संस्थागत निवेशकों की अगर बात करूं तो 5,104 करोड़ के नेट सेल में शुक्रवार को बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। 5,104 करोड़ के नेट सेल में, उसके खिलाफ 3,558 करोड़, 3,558 करोड़ के नेट बाय में DIIs दिखाई पड़ते हैं जी। अब अगर हम डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की FIIs की बात करेंगे तो हमको पता चलता है कि FIIs शुक्रवार को बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को सेल करके गए हैं। निफ्टी मिड कैप के फ्यूचर्स को भी FIIs बेचकर ही गए हैं। बेचकर नहीं, भारी भरकम बिकवाली करके गए हैं निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में। और दोस्तों, फिन निफ्टी है जिसमें थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव होकर गए हैं फ्यूचर्स में। और अगर इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो FIIs ने इंडेक्स ऑप्शंस भी बेची हैं, और तो और स्टॉक फ्यूचर्स को भी बेचकर ही गए दिखाई पड़ते हैं। अब जब हम बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये जान लीजिए कि शुक्रवार को हम 20 डेमा के बहुत नीचे जाके क्लोज हुए हैं। अब आप कहेंगे 9 डेमा टूट गया, जी हाँ। 20 डेमा टूट गया, जी हाँ। अब लोग कहेंगे कि क्या निशानी, ये वीकनेस की सबसे पहली निशानी होती है जब 20 डेमा के नीचे हम क्लोजर देते हैं। दूसरी चीज, 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बना है। 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न क्या होता है? लगातार 3 दिन लाल रंग की कैंडल बनी हो। वीकनेस की निशानी का दूसरा निशान ये है। अब जरा हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हमारे लेवल्स रह सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग 25,150 के आसपास क्लोज हुए शुक्रवार वाले दिन, 25,150 के आसपास। अब ये जान लीजिए कि जब तक हम 25,214, 25,214 के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं होते, हमारा फर्स्ट लेवल जो आएगा अपसाइड के लिए वो 25,214 है। 25,214 के ऊपर हमारा नेक्स्ट लेवल आ सकता है 20 डेमा। 20 डेमा का है 25,271, 25,271। और अगर उसके भी पार निकले तो हमको एक बार को 25,316 दिखाई पड़ सकता है, 25,316 दिखाई पड़ सकता है। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो पिछले दिन का लो है 25,129, 25,129। उसके नीचे खिसकते हैं अगर, तो ये समझ जाइएगा 25,081, 25,081। उसके नीचे 25,045, 25,045। और बिलो दैट वेरी गुड सपोर्ट कम्स एट 25,000। अब आप कहेंगे, आपने कहा वेरी गुड सपोर्ट कम्स एट 25,000, बट बिग रेजिस्टेंस, वेयर इज द बिग रेजिस्टेंस? बड़ा रेजिस्टेंस हमारा बैठता है 25,300, 25,300। तो सपोर्ट 25,000, रेजिस्टेंस 25,300 ऑन निफ्टी 50। अब हमने बात की है निफ्टी 50
क्या है, वीक है, क्योंकि 20 डेमा के नीचे क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की क्या है स्थितियां? बैंक निफ्टी में स्थितियां अच्छी नहीं है, लेकिन उतनी खराब नहीं नजर आ रही जितनी निफ्टी 50 में नजर आ रही है। क्यों साहब? 20 डेमा अभी नहीं टूटा है, तोड़ा तो था इसने शुक्रवार को, लेकिन क्लोजिंग 20 डेमा के ऊपर दे दी। 20 डेमा कहाँ है साहब? वेयर इज दी 20 डेमा? 56,730, उससे थोड़ा सा ऊपर 56,730 के थोड़ा सा ऊपर 56,754 पर क्लोजिंग थी शुक्रवार को। खैर एनीवेज, हम लोग बात कर लेते हैं कि कहां से हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। देखिए, वैसे तो 57,091, 57,091 जो हाई है, जो हाई ऑफ फ्राइडे है, उसके बाद ही हम लोगों को अपसाइड के बारे में सोचना चाहिए। तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू दैट लेवल। 57,091 के ऊपर अगर निकलते हैं तो 57,186, 57,186, और अगर 57,186 के भी ऊपर गए तो 57,267, 57,267, 57,267 के ऊपर 57,440, 57,440 देखने को प्राप्त हो सकता है। वहीं अगर 56,607 कट जाता है, 56,607, व्हाट इज दैट? 56,607 इज द लो ऑफ फ्राइडे। इसके नीचे गए तो 20 डेमा के नीचे वैसे ही नेचुरली पहुंच जाएंगे हम। यस, 56,607 के नीचे कमजोरी की निशानियां स्टार्ट हो जाएंगी, वीकनेस की निशानियां 56,520, 22, 56,520, 522 तक दिख सकता है। और अगर वो भी टूटा तो मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम 56,370 के लिए, 56,370 के लिए। अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की, यानी कि निफ्टी मिड सिलेक्ट की। जब हम बात करते हैं निफ्टी मिड सिलेक्ट की, तो इसकी क्या स्थितियां हैं? क्या ये भी अपना 9 डेमा 20 डेमा तोड़ चुका है? जी नहीं दोस्तों, इसने अपना 9 डेमा 20 डेमा नहीं तोड़ा है अभी तक। ना 9 डेमा तोड़ा है, ना 20 डेमा तोड़ा है। हाँ, एक बहुत बड़ी सी लाल कैंडल बनती हुई दिखाई दी, जी हाँ दिखाई दी, लेकिन 9 डेमा अभी भी नहीं टूटा इसका। अब बात करते हैं कि यहां पर क्या स्थितियां हैं लेवल टू लेवल। 13,060, 13,060 के ऊपर जब तक नहीं चलेंगे तब तक अपसाइड के बारे में सोचना सही नहीं है। 13,060, 13,060 के ऊपर गए तो 13,102, 13,102 आ सकता है। 13,102, 13,102 के ऊपर 13,136, 13,136, और अगर वो भी पार होता है तो 13,180, 13,180। ध्यान रहे निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में एफआईआई फ्यूचर्स को बेचकर गए हैं। बात कर लेते हैं डाउन साइड के लेवल्स की। 12,995, यानी 13,000 के नीचे 12,995 का लो था शुक्रवार को, वो कट जाता है तो एक बार को 12,963, 12,963 दिख सकता है। और अगर वो भी कटा तो 12,913, 12,913, 12,913। उसके नीचे गए तो एक बार को 12,890 से 12,900 भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 12,890 to 12,900 should act as a good support on mid cap nifty select. Anyways, let's now talk about CNX Finance, that is Fin Nifty, और उसके बाद बात होगी सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की भी, जिसकी कल होनी है एक्सपायरी। फिन निफ्टी की जब हम करते हैं बात, तो फिन निफ्टी दोस्तों ये याद रखिएगा कि 26,853 पर क्लोज है, 26,853, 26,900 पे रेजिस्टेंस है। अब उस रेजिस्टेंस को अगर पार करते हैं 26,910 के आसपास, अगर हमें देखने को उससे ऊपर टिकता हुआ दिखता है 26,910 के ऊपर, तो एक बार को अपसाइड का रुख हो सकता है, जो कि हमको लेके जा सकता है 26,964 की ओर, 26,964 की ओर। 26,964 भी अगर ब्रीच होता है तो 27,002, 27,003, 27,002, 27,003 के लेवल्स दिख सकते हैं। याद रखिएगा, अगर शुक्रवार का लो कट गया, शुक्रवार का लो था 26,808, 26,853 पर हम क्लोज हैं। 26,808 इज द लो ऑफ फ्राइडे एंड 26,853 इज वेयर वी क्लोज्ड। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में साथ साथ बताने के साथ साथ अंग्रेजी में भी, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि
अगर आप इंग्लिश में बताते हो तो हिंदी में ही बताया करो। कुछ कहते हैं नहीं आप हिंदी में मत बताओ, इंग्लिश में भी बताओ, तो बताना पड़ता है। 26,853 पर क्लोजिंग है, 26,808 का लो है। अगर 26,808 26,808 के नीचे जाना स्टार्ट करते हैं तो एक बार को 26,772 दिख सकता है, 26,772 का एक लेवल आ सकता है। अगर 26,772 के नीचे गए तो 26,740, 26,740, और उसके नीचे गए तो 26,700, 702, 26,700, 702। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स, जिसकी होनी है कल एक्सपायरी। 82,500 पर इसकी हुई है क्लोजिंग शुक्रवार वाले दिन। वीकनेस भर भर के है, 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न यहां पर भी बना हुआ है, यानी कि 3 लाल कैंडल्स पिछले 3 दिन की बनी हुई है। दूसरी बात यह भी है कि इसने अपने वेडनेसडे के लो को थर्सडे को काटा था, थर्सडे के लो को फ्राइडे को काटा है, और क्लोजिंग भी वेडनेसडे के लो के नीचे थर्सडे क्लोजिंग थी, थर्सडे के लो के नीचे फ्राइडे की क्लोजिंग थी। अब उससे भी ऊपर सुन लीजिए, 9 डेमा 20 डेमा दोनों तोड़ चुका है, वीकनेस भर भर के दिखाई दे रही है। अब आप कहेंगे साहब यहां पर हम क्या सोचें, कहां से अपसाइड के बारे में सोचना सही रहेगा? अगर हम ऑप्शन चेन या डेरिवेटिव चेन देखते हैं तो वहां पर भी हमको एक चीज दिखाई देती है, 82,500 पे क्लोजिंग जरूर है, 82,600, 82,600, 82,700, 82,800, 82,900 सब जगह भर भर के कॉल राइटिंग हो रखी है। एनीवेज, कॉल राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स नहीं चाहेंगे कि मार्केट ऊपर को जाए, लेकिन लेवल क्या कहते हैं, 82,827, 82,827, अगर ये कटता है, 82,827 कटता है अपसाइड के लिए, टिकता है इसके ऊपर, तो एक बार को 82,890 का रेजिस्टेंस है। मैंने बोला 27 से 890, कुछ लोग कहेंगे साहब बहुत छोटा लेवल है, हाँ है लेवल छोटा, क्योंकि 82,890 पे आपका 20 डेमा बैठा हुआ है, 82,890 पे आपका 20 डेमा ऑन सेंसेक्स बैठा हुआ है। अगर वो भी पार होता है तो उसके ऊपर भी कोई बहुत बड़ा लेवल्स दिखते हो वो समझ जाइए, फिर हमको एक बार को दिख सकता है 82,946, 82,890 एक आपको मैंने बता दिया 20 डेमा है, लेकिन अगर 20 डेमा टूटता है तो 82,946, 82,946 पे भी एक रेजिस्टेंस दिख सकता है। अब देखो तीन छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पे। अब अगर उसको पार किया तो 83,000 नहीं, फिर 83,070 पर रेजिस्टेंस है, 83,070, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 83,184, 83,184, ये अपसाइड के लेवल हुए। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि 82,442, यानी कि जहां पे हम क्लोज हुए उससे अराउंड 58 पॉइंट्स नीचे, वी क्लोज्ड सेंसेक्स 82,500 on Friday. So another, let's say 58 points is where we saw the low, 82,442, 82,442। इसके नीचे जाना पर दिक्कत शुरू, 82,347, 82,346, 47, और अगर उसके भी नीचे गए तो 82,197, 82,197, 82,197, 198 का लेवल ऑन सेंसेक्स दिखाई पड़ सकता है हमको। अब आपने देखा है कि मिड कैप निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो 9 डेमा के ऊपर है, पहली बात। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी इज जस्ट closed above 20 DEMA, just closed above 20 DEMA. But Sensex and Nifty 50, both these indices, and even Fin Nifty is it is just around 20 DEMA. But Sensex and Nifty 50, both of them have two things in common. One is the 3 black crows pattern. Second thing is closing below 20 DEMA. तो निफ्टी, सेंसेक्स बहुत ज्यादा वीक, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी अभी भी कोशिश कर रहे हैं रुकने की, मिड कैप निफ्टी अभी भी ऐसा कमजोर नहीं दिखाई दे रहा जितने कमजोर सेंसेक्स और निफ्टी दिख रहे हों। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कुछ स्टॉक्स के आने हैं
नतीजे। अब ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते में ट्रंप साहब भी देखने हैं, यूएस इंडिया में क्या होता है वो भी देखना है। इस हफ्ते में कुछ उम्मीदें हैं कि कुछ न्यूज आनी तो चाहिए। इसके साथ साथ ये जो नतीजे होंगे ना इस हफ्ते के, इसमें देखिए आईटी के नतीजे भी आ रहे हैं, एचसीएल टेक के तो आज ही नतीजे हैं ना, विप्रो के भी नतीजे आ जाएंगे, टीसीएस के आपको दिखाई दे ही गए हैं, और कुछ स्टील कंपनी को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे कंपनियों के भी नतीजे हैं, और बैंकिंग के तो इस हफ्ते में एक्सिस बैंक के नतीजे हैं। और भाई दोनों दिग्गज जो सबसे बड़े वाले दिग्गज हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, उन दोनों के भी शनिवार को नतीजे आने हैं। सो ये धूम धड़ाके वाला हफ्ता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत धूम धड़ाके वाला हफ्ता हो सकता है। वॉलेटिलिटी अब यहां से बढ़ सकती है, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है। डेटा भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। बाकी डेटा अगर डेरिवेटिव्स चेन का या ऑप्शन चेन का देखूं तो भाई वो बुलिश नहीं लग रहा, वो कहीं से भी बुलिश तो नहीं लग रहा है। लेकिन यही तो मार्केट है। मार्केट एक रंग बदलती दुनिया है, कभी हरा और कभी लाल, कभी हरा और कभी लाल, यही रंग बदलती दुनिया है। और उम्मीद है, लेट्स सी क्या होता है। देखो कुछ भी हो, मूवमेंट होनी चाहिए। ऑप्शन बायर के लिए क्या होना चाहिए, मूवमेंट ही उसका साथ देती है। और कल के लिए एक चीज बोल दूं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कुछ होल्ड करके जाना खतरनाक हो सकता है। मूवमेंट अगर अच्छी है, वोलेटाइल है, तो ऑप्शन ट्रेडर के हाथ कुछ है, अगर नहीं तो आपको पता है दिक्कत ही दिक्कत है। और होल्ड करके जाना कोई समझदारी इसलिए नहीं होता क्योंकि पूरी रात प्रीमियम मीटिंग होगी, और मंडे नाइट पे सेंसेक्स की ऑप्शंस में जितनी प्रीमियम मीटिंग होती है उतनी मुझे नहीं लगता किसी और रात होती होगी, बिकॉज सेकेंड डे, द नेक्स्ट डे इज एक्सपायरी। सो डू नॉट होल्ड एनी पोजिशंस इन सेंसेक्स ऑप्शंस फॉर टुमारो, दैट इज वन थिंग, बिकॉज इट्स एन एक्सपायरी डे। अब दोस्तों दो चीजें और हैं। हम लोगों का आजकल फोकस जो है क्रिप्टो करेंसी पे बहुत ज्यादा है। जसी टेक का फोकस क्रिप्टो करेंसी पे, आप लोग देखते हैं लाइव भी मैं क्रिप्टो करेंसीज पे आता ही हूँ, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे लिंक से, जो अकाउंट का लिंक है, डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है, उससे अपना अकाउंट खुलवाइएगा। और खोलने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, जो नंबर आपको वहीं दे रखा होगा व्हाट्सएप का, उस पर आप व्हाट्सएप, हमारी टीम आपको क्रिप्टो वाला जो ग्रुप है उसमें ऐड कर लेगी। कुछ लोग इंडियन मार्केट में भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। मतलब इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कॉल पुट देते हैं, नहीं, वहां पे कुछ ऐसा नहीं है। वहां पे कोई न्यूज फ्लो आ गया या कोई न्यूज आइटम है, बेसिकली वो फ्लोट हो जाती है। कुछ भी नॉलेज शेयरिंग है वो हो जाती है, या कभी कोई सेशन ले रहे होते हैं सीखने वाला, लर्निंग सेशन, तो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप उसमें भी जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे लिंक से सैमको में अकाउंट खुलवा सकते हैं। सैमको का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई। इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कर सकते हैं बातचीत। उम्मीद करता हूं आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ तो भूल ही गया मैं, सब्सक्राइब तो आपने करना ही है, बट एक क्वेश्चन ऑफ द डे आज क्या रखते हैं, हम ये रखते हैं कि बैंक निफ्टी का 20 डेमा कहां पर स्थित है, 20 डेमा कहां पर स्थित है बैंक निफ्टी का। चलिए कमेंट्स में बताइएगा। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुडे। बाय बाय।